नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपको अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ ये 5 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। छोटी सी गलती पर बच्चे पर चिल्लाने या मारने लगते हैं तो आप बंद कर दीजिए और आज से ही ये 5 चीज़ अपनाइए। आपका बच्चा अनुशासन सीख जाएगा। हम आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आपके बच्चों पर बुरा असर भी नहीं होगा और वो अच्छी बातें भी सीख लेंगे। हाउ टू डिसिप्लिन किड्स। दोस्तों, एक ज़माना था जब बच्चे माँ बाप की मार और हर तरह की डांट को ऐसे ही हवा में उड़ा देते थे। यानी उससे सीख तो लेते थे लेकिन बुरा भी नहीं मानते थे। वही आज मामला पूरा उल्टा हो गया है। बच्चों को डांटना यानी शॉटिंग भी एक बड़ा रिस्क है और अगर कोई हाथ उठा ले तो बच्चा उसे दिमाग में बैठा लेता है और ना जाने कब तक वही उसके दिमाग में चलता रहता है। इसी के चलते कई बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे बिना मारे या फिर डांटे आप डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आपके बच्चों पर बुरा असर भी नहीं होगा और वो अच्छी बातें भी सीख लेंगे। अब अगर आप खुद जो चीज़ें नहीं करते हैं उन्हें अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं तो ये कतई मुमकिन नहीं है। यानी पहले आपको खुद वो चीज़ें करनी होगी जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। इसीलिए आपको खुद बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे वो सीख पाए। खाना खाने के बाद आप अपनी प्लेट खुद किचन में रखने जाए। अगर इस दौरान कुछ नीचे गिर गया तो तुरंत उसे साफ करें और हो सके तो पोछा भी लगाएं। यानी घर के जो नियम हैं उन्हें आप खुद भी फॉलो करेंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे वही डिसिप्लिन सीखने लगेगा। दूसरा, गलत काम करने पर डांटे नहीं। डोंट शॉट आउट मिस्टेक। अक्सर जब किसी के बच्चे कोई गलत काम करते हैं या फिर कुछ लोग उन पर चिल्लाने लगते हैं, इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है या फिर वो जिद्दी भी हो सकता है। ऐसे में आपको उसे समझाने की ज़रूरत है। आप तुरंत रिएक्ट ना करें और उसे इस तरह से समझाएं कि गलती का एहसास भी हो जाए और डांटना भी ना पड़े। दूसरा, अच्छा करने पर ज़रूर तारीफ़ करना चाहिए। अप्रिशिएट देम। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी अप्रिशिएट करने का गुण हो, यानी वो दूसरों को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा तभी होगा जब आप भी अपने बच्चों के साथ यही करेंगे। बच्चों को प्रोत्साहन काफ़ी अच्छा लगता है और वो इससे आगे बढ़ते हैं। यानी अगर आपके बच्चे ने कुछ अचीव किया है या फिर थोड़ा बहुत भी अच्छा किया है तो उसे ये एहसास दिलाए कि उसने काफ़ी बेहतर किया है और वो इसे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। दोस्तों, होमवर्क से लेकर स्कूल की एक्टिविटी तक में आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे की भावनाओं की कद्र। रिस्पेक्ट किड्स इमोशन। दोस्तों, हर बच्चा अलग तरह का होता है, यानी बिहेव अलग तरह से करता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद उसकी भावनाओं की कद्र करनी होगी। याद रहे कि कभी भी आप अपने बच्चों को बुली ना करें। ऐसा करने से वो दूसरों के साथ भी यही कर सकता है। वही उसके अंदर हीन भावना भी पैदा हो सकती है। बच्चों को उनके फैसले खुद लेने दें। लेट देम टेक डिसीजन। दोस्तों, पेरेंट्स की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि वो बच्चों पर कई चीज़ों को थोप देते हैं। जैसे अभी पढ़ाई करनी है तो करनी है तो करनी है, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। ऐसा करने पर आप बच्चे के फैसले लेने की क्षमता को भी ख़त्म करते हैं। साथ ही उसे ये सिखाते हैं कि आपकी मर्ज़ी से ही वो चलेगा। ऐसा करने के बजाय आप उसे अपने फैसले लेने दें। यानी आप उसके सामने अलग अलग ऑप्शन रखें और उससे पूछें कि उससे पहले खेलना है या फिर पढ़ाई करनी है या टीवी पर कार्टून देखना है। ऐसा करने पर बच्चा अपना फैसला खुद लेगा। उसे खुद से पता हो कि कब उसे क्या करना है। दूसरा, रूटीन में रहना ज़रूरी है। दोस्तों, फॉलो रूटीन। अब अगर बात डिसिप्लिन की हो रही है तो रूटीन तो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आपको एक रूटीन बनाना होगा जिसमें सोने से लेकर खाने और खेलने का टाइम शामिल होगा। आप बच्चे को सिखाएं कि कब तक बेड पर जाना है और उसे कब तक सोना है और उसे कब तक। ऐसा करने से उसको एक रूटीन बन जाएगा और वो आगे चलकर आपको भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे बच्चे सुबह उठने में भी परेशान नहीं करते हैं।